नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 नवंबर से एलपीजी सब्सिडी की राशि खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो गई है, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं के चेहरों पर खुशी लौट आई है। इस बार सरकार ने प्रत्येक उपभोक्ता के खाते में सीधे 300 रुपये की सब्सिडी भेजना शुरू किया है। कई लोगों को एसएमएस नोटिफिकेशन मिलना भी शुरू हो गया है, जिससे पुष्टि हो रही है कि राशि उनके बैंक खाते में पहुंच चुकी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 1 नवंबर 2025 से यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चल रही है, ताकि सभी पात्र लोगों तक सब्सिडी समय पर पहुंचे। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जिन परिवारों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, उनके लिए राहत की खबर है। सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे 2025 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सर्वे के जरिए ऐसे पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी जिन्हें पक्के घर बनाने के लिए सरकारी सहायता राशि दी जाएगी। जो परिवार अब तक कच्चे घरों में रह रहे हैं या बेघर हैं, वे इस सर्वे में अपना नाम दर्ज करवाकर 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्राप्त कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 को देश भर के प्रमुख बाजारों में सोने की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना, जो कि सबसे शुद्ध माना जाता है, उसकी कीमत लगभग 1,30,601 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं 22 कैरेट सोना, जो आमतौर पर आभूषण बनाने में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत करीब 1,20,318 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। यह पिछले हफ्ते की तुलना में काफी कम है और निवेशकों के लिए यह एक अनोखा अवसर बन गया है। धनबाद जिला प्रशासन ने युवाओं को आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। अब युवाओं को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें उच्च स्तरीय कोचिंग और मार्गदर्शन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को उचित संसाधन और सहायता प्रदान करना है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। झारखंड कांग्रेस में अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त 49 पर्यवेक्षकों में से केवल 4 ही उपस्थित हुए, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने सभी पर्यवेक्षक कमेटियों को भंग कर दिया। पार्टी अब नए सिरे से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और आंतरिक संवाद को बढ़ावा देगी, ताकि आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों को बीएलए की नियुक्ति में लापरवाही के लिए फटकार लगाई है। झारखंड के 18 जिलों में एक भी बीएलए की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई गई। सीईओ ने सभी दलों को तत्काल बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संकेत दिए हैं कि पात्र किसानों के खातों में जल्द ही 2,000 रुपए की 21वीं किस्त जारी की जाएगी। यह घोषणा उन किसानों के लिए बड़ी राहत है जो पिछले कई महीनों से किस्त का इंतजार कर रहे थे। कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और भूमि अभिलेख सत्यापन जैसी औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करें, ताकि केंद्र सरकार पात्र किसानों की सूची प्राप्त कर भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सके। करोड़ों बुजुर्गों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन कार्ड 2025 लॉन्च कर दिया है, जो 1 नवंबर से पूरे देश में लागू होगा। यह कार्ड बुजुर्गों के लिए न सिर्फ पहचान का दस्तावेज होगा, बल्कि 7 अहम सुविधाओं का पासपोर्ट भी साबित होगा, जिसमें स्वास्थ्य, यात्रा, आर्थिक सहायता, पेंशन, बैंकिंग सुविधा, कानूनी मदद और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड का उद्घाटन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर बधाई दी और राज्यों के विकास को देश के विकास की नींव बताया। पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया और उनके सेवा कार्यों की सराहना की। उन्होंने ओम शांति के महत्व पर भी प्रकाश डाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है, ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 565 रियासतों को भारत में विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बारदोली सत्याग्रह में उनके नेतृत्व ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई।
पटेल ने 1951 की पहली जनगणना की आधारशिला रखी और संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुप्रीम कोर्ट भले ही एसआईआर को चुनाव आयोग का अधिकार बता चुका है, लेकिन विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए बिहार के बाद 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के ऐलान को परोक्ष रूप से एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का अभियान मान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की गाथाएं समाज में आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। उन्होंने उनकी 150वीं जयंती पर उनके जीवन और विचारों को अपनाने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा ने धार्मिक अस्मिता के लिए संघर्ष किया और अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा दिया। जनजातियों के अधिकारों के लिए उनका बलिदान प्रेरणादायक है। उन्होंने गुरु तेग बहादुर से प्रेरणा लेने की बात भी कही। वंदे भारत और शताब्दी एक्सप्रेस में ऑनलाइन टिकट बुकिंग में भोजन अनिवार्य कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने नो फूड विकल्प हटा दिया है, जिससे यात्रियों को 300 से 400 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। रेलवे काउंटर पर यह सुविधा अभी भी उपलब्ध है। इस बदलाव से यात्रियों में नाराजगी है, क्योंकि इससे यात्रा महंगी हो गई है। घाटशिला उपचुनाव में झामुमो ने भाजपा में सेंधमारी करते हुए कई नेताओं को पार्टी में शामिल कराया है, जिससे भाजपा में अफरा तफरी मची है। भाजपा नेताओं की नाराजगी का कारण गलत प्रत्याशी का चयन है। झामुमो ने इस असंतोष का फायदा उठाया है। उपचुनाव में मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच है। झारखंड के शहरी पारा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। उनके मानदेय में 4% की वार्षिक वृद्धि होगी, जिसके लिए जिला कार्यकारिणी समिति की मंजूरी जरूरी है। इस फैसले से शिक्षकों में खुशी है, क्योंकि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर भाजपा रांची से दिल्ली तक कार्यक्रम आयोजित करेगी। खूंटी के उलिहातू में केंद्रीय मंत्री जा सकते हैं। आदिवासी समाज के नेताओं को प्रधानमंत्री से मिलाने की योजना है। सभी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी लगेगी। उलिहातू में बिरसा महोत्सव को पर्यटन महोत्सव घोषित किया गया है, जिससे पर्यटन विकास होगा। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 332 डीएसपी की संशोधित वरीयता सूची जारी की है। इस सूची में चतुर्थ जेपीएसएससी परीक्षा से बहाल 63 डीएसपी की वरीयता प्रभावित हुई है। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि वरीयता सूची केवल जेपीएसएससी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। संशोधित सूची में 2 मृत डीएसपी के नाम भी शामिल हैं। झारखंड में भाजपा ने राज्य सरकार पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि सरकार बिना अनुमानित राशि के निविदाएं निकाल रही है, जिससे भ्रष्टाचार की आशंका बढ़ गई है। भाजपा ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएसएससी ने संयुक्त पात्रता परीक्षा जेट के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को दूसरी बार बढ़ाते हुए 17 नवंबर कर दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर थी, जिसे बाद में 7 नवंबर किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए जांच अधिकारी से कई सवाल पूछे और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। अदालत ने अंतिम परिणाम के प्रकाशन पर रोक बरकरार रखी है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट में महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रार्थी को समय देते हुए सुनवाई 4 नवंबर तक स्थगित कर दी और नियुक्ति पर रोक बरकरार रखी। याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन के अनुरूप न होने के कारण चयन न होने की बात कही है। जेएसएससी ने कहा कि प्रार्थियों ने पहले नियमों को चुनौती नहीं दी थी। डीवीसी मैथन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर परियोजना प्रमुख सुमन प्रसाद सिंह के नेतृत्व में मैथन डैम स्थित शहीद मीनार से डीवीसी प्रशासनिक भवन तक यूनिटी रन व फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह, आनंद मोहन प्रसाद सहित परियोजना के कर्मियों ने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान प्रशासनिक भवन में परियोजना प्रमुख श्री सिंह ने सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एसएनएमएमसीएच में शुक्रवार को मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर एसके चौरसिया ने किया। आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था। इस आधुनिक लैब के शुरू होने से अब वायरल संक्रमण से संबंधित बीमारियों की जांच धनबाद में ही संभव हो सकेगी।
इससे मरीजों का सैंपल रांची भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैब के उद्घाटन समारोह में अधीक्षक डॉक्टर डी.के. गिंदौरिया, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर सुजीत कुमार तिवारी समेत कई चिकित्सक व कर्मी मौजूद थे। एमएसएमई की ओर से शुक्रवार को लागत में कटौती और प्रतिस्पर्धात्मकता विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि सहायक आयुक्त सीजीएसटी राजा रत्नम गोला ने जीएसटी 2.0 में किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से पंजीकरण से लेकर रिफंड तक की प्रक्रिया सरल होगी, जिससे उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से घरेलू वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और खानपान के सामान की कीमतों में राहत मिलेगी। राधा कृष्ण झा स्मृति समिति ने +2 उवी गोसाइंडीह में शुक्रवार को मैट्रिक परीक्षा के 2024 एवं 2025 के टॉपरों को राधा कृष्ण स्मृति सम्मान दिया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाने वाले अमरदीप गिरी, पायल मुदी एवं आकांक्षा कुमारी तथा आदित्य राय, अजीत महतो एवं नयन कुमार मोदक को क्रमशः 5,100, 3,100 और 2,100 रुपये नकद पुरस्कार व ट्रॉफी दिया गया। मिथिला पेंटिंग एवं चित्रकला की कलाकार एवं चित्रकार डॉक्टर छाया कुमारी को भी सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव निर्वाचन विभाग रांची झारखंड के निर्देश पर राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत शुक्रवार को प्रखंड के सभागार में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह बीडीओ विजय राजेश बारला द्वारा सभी बीएलओ एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी पुनरीक्षण कार्य को पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए प्रत्येक मतदाता का विवरण अपडेट किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल ने राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार के समक्ष अपनी राय रखी। उन्होंने शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की, ताकि छात्रों को बेहतर भविष्य मिल सके।